बेटा डोंट डिस्टर्ब मी, वो इसी इन्वेंशन पहिए के आविष्कार की वजह से आ रही है। ठीक है जी। इसके अंदर जो देखो ट्रांसपोर्ट है वो 3 या 4 टाइप का है। इसमें पहले लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है और एयर ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट है, लैंड का भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें आता है जी आपको रोडवेज आता है और रेलवे आता है। रोडवेज हमने पढ़ लिया था और रेलवे भी पढ़ चुके। ठीक है जी। उसके बाद देखो हम पढ़े वाटर ट्रांसपोर्ट। रेलवे वाला बेटा हमने वाटर ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा था। 1 मिनट प्लीज। सर उस दिन हमने लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट से छोड़ दिया था। मैं जुगा ले आऊंगा। चल ठीक है। हाँ बेटा, हमने वाटर ट्रांसपोर्ट भी रीड कर लिया था, रेलवे ट्रांसपोर्ट भी हम पढ़ चुके थे और शिपिंग भी पढ़ लिया था। अब एयर ट्रांसपोर्ट है, ये रीड करना है। अब पढ़ो जिसको रीड करना है। सर हम करें पढ़ो पढ़ो, आप ही पढ़ो। मनप्रीत कौर पढ़ो आप। Sir, air transport. After the successful flight of the first plane by Wright brothers in 19,000, 3 aeroplanes have become the fastest and the most expensive form of transport in the world. Air India is India's official airline. It operates on international routes and connects India to the rest of the world. Some other popular airlines in India are Indigo, SpiceJet, Jet Airways, and Go Air. They also carry many international and domestic flights. सर कर दिया। ठीक है, मैं रीड करता हूँ। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं बेटा। आफ्टर द सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट प्लेन राइट ब्रदर्स इन 1903। देखो बेटा, पहला जो एरोप्लेन बनाया गया था, पहली जो यात्रा की गई थी, वो बनाया गया था बेटा, 2 ब्रदर थे, राइट ब्रदर्स। उन्होंने बनाया था 1903 में। लगभग 117 साल पहले ये प्लेन बन गया था। एरोप्लेन have become the fastest and the most expensive form of transport in the world। जो एरोप्लेन से बेटा आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो, सबसे तेज स्पीड में चलता है ये ट्रांसपोर्ट, और सबसे एक्सपेंसिव भी यही है पूरे वर्ल्ड में। सबसे महंगा भी है और सबसे तेज भी यही जाता है। एयर इंडिया इज द ऑफिशियल एयरलाइन। जो एयर इंडिया है बेटा, वो भारत की ऑफिशियल एयरलाइन है। इट ऑपरेट्स ऑन इंटरनेशनल, connects India to the rest of the world। बेटा यह क्या करती है जी, जो एयर इंडिया है वो इंटरनेशनल फ्लाइट करती है, रूट पे जाती है और इंडिया को कनेक्ट करती है पूरे वर्ल्ड के साथ। सम ऑफ अदर पॉपुलर एयरलाइंस इन इंडिया आर इंडिगो, स्पाइसजेट, जेट एयरवेज एंड गो एयर। बेटा इसके अलावा कुछ प्राइवेट एयरलाइन भी है, ये सरकारी है। उसके बाद दूसरी प्राइवेट एयरलाइन है जिसके नाम दिए गए हैं इंडिगो, स्पाइसजेट, जेट एयरवेज और गो एयर। They also carry many international and domestic flights। ये बेटा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट भी जाती है, उड़ान आती है, जो लेकर जाते हैं जैसे दूसरी जगह पर, इसे शिफ्ट करती है। ठीक है जी। अब देखिए आगे। हाँ, ट्रैफिक प्रॉब्लम की बात करते हैं बेटा। ट्रैफिक प्रॉब्लम सर हम कर दो, आप ही कर दो। Sir, okay, traffic problems. Even though we have all festivals for traveling, almost all the cities in our country are facing the problem of traffic congestions. The main reason is the increase in the number of vehicles. Nowadays, the number of private vehicles has increased a lot, but our road do not have the much space to accommodate all the vehicles. This is why traffic congestion happen. An effective way of reducing
conjunction is to improve the public transport system. If the public transport is good, people will be tend improve the public transport system. If the public transport is good, people will tend to use more of it than their private vehicles. The metro rail project was introduced as a part of this. It has been a huge success. Kolkata was the first state in India to have a metro. Now we have metros in Delhi, NCR, Bengaluru, Chennai, Garanga, officially now as Gurugram, Jaipur, Kochi and Mumbai. Many other important cities are also planning to start the metro rail project. Sir, कर दिया. ठीक है बेटा, सिर्फ जस्ट 1 मिनट होल्ड रखो आप. गिव मी 1 मिनट. अच्छा बन लगा मेरे सराने मेरे सब ना लगे. हाँ जी बेटा, मैं पढ़ता हूँ. ट्रैफिक की प्रॉब्लम आप सभी को पता है, ट्रैफिक कितनी बड़ी है. हाँ भाई, देखो बेटा, बात करते हैं जी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स की. इवन थो वी हैव ऑल फैसिलिटी फॉर ट्रैवलिंग, चाहे हमारे सभी के पास फैसिलिटी की ट्रैवलिंग की फैसिलिटी है. ऑलमोस्ट ऑल सिटीज इन आवर कंट्री, देश की हर शहर में आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशन. कंजेशन बेटा होती है भीड़ हो जाना. जैसे लोगों की भीड़ होती है, वैसे गाड़ियों की भीड़ होती है. ये हमारा देश भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है इसको भी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है. द मेन रीजन इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स. सबसे बड़ी बात ये है कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि लोग नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो चुके हैं, लोगों के पास गाड़ियाँ ज़्यादा आ चुकी हैं. द मेन रीजन इज इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल. ये तो हो गया. नाउ डेज द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स हैज इंक्रीज ए लॉट. अब दूसरी बात, आजकल क्या है, बहुत सारे जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो भी इंक्रीज हो चुके हैं. लोगों के पास प्राइवेट व्हीकल, जैसे हमारे पास बाइक हो गई, किसी पास गाड़ी होगी, कुछ या किसी पास कुछ है ऐसे. बट आवर रोड्स डज नॉट हैव दैट मच स्पेस टू एकोमोडेट ऑल द व्हीकल्स. लेकिन जो हमारी सड़कें हैं ना, वो इतने स्पेस नहीं है कि आप उसके ऊपर सारे व्हीकल चला पाओ. दिस इज वाई ट्रैफिक कंजेशन हैपन्स. इसीलिए ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है, जो ट्रैफिक भीड़ है ये. एन इफेक्टिव वे प्रोड्यूसिंग कंजेशन इज टू इम्प्रूव द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम. हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, जैसे बस चलती है सरकारी, या फिर ट्रेन चलती है, या फिर प्लेन है, आप उसके थ्रू आप अपनी यात्रा कर सकते हो. ताकि क्या हो सकता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भीड़ कम हो जाएगी गाड़ियों की. इफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज गुड, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुड है, अच्छी है, पीपल विल टेंड टू यूज मोर ऑफ इट. लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे देन देयर प्राइवेट व्हीकल्स, अपने प्राइवेट व्हीकल्स के मुकाबले. द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस. जो मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट है, इसी का एक पार्ट है. बेटा, जितने बड़े बड़े शहर है ना, चाहे दिल्ली है, चेन्नई है, आपका कोलकाता है, मुंबई है, हर जगह पर क्या है बेटा, वहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं. लोग मेट्रो से यात्रा करते, बस भी छोड़ गए लोग, अब मेट्रो से जाते हैं, आना जाना मेट्रो से करते हैं सारे. इट हैज़ बीन ए ह्यूज सक्सेस. एक बहुत बड़ी कामयाबी है. कलकत्ता वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ मेट्रो. कलकत्ता पहला देश था इंडिया का जहाँ पर मेट्रो ट्रेन थी. नाउ वी हैव मेट्रो इन दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई, गुड़गांव, ऑफिशियली नोन एज गुरुग्राम, जयपुर, कोची एंड मुंबई. अब बेटा, जो मेट्रो है ना, दिल्ली में है, एनसीआर में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है,
गुड़गांव के अंदर है, जयपुर में है, कोची में और मुंबई के अंदर आपकी मेट्रो ट्रेन चलती है। Sir, okay. Many other important cities are also planning to start a metro rail project. इसके अलावा दूसरे बड़े बड़े शहर है बेटा, वहाँ भी प्लान बना रही है सरकार कि मेट्रो का प्रोजेक्ट वो शुरू किया जा सके। जैसे कि चंडीगढ़ शहर हो गया, यहाँ पर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा और बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर मेट्रो स्टार्ट कर सकते हैं, हैदराबाद में कर सकते हैं। सरकार प्लान बना रही है स्टार्ट करने के काम को, ये धीरे धीरे हो भी जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है आपका कम्युनिकेशन। Communication. Sir, हम कर दे रीडर। मैं बताता हूँ कौन रीड करेगा। किरणदीप कौर रीड करेगी। किरणदीप कौर कम्युनिकेशन में बेटा यहाँ से रीड करना है आपको। हम कर दे रीड। सर हम करते हैं। करो। खाली करो बेटा रीड, कोई कर दे। सर हम कर दे। सर हम कर दे। गुरबारिश कर दो। करो। Communication is the method through which we share information. It can be a face-to-face talk, a telephone call, reading a book, watching television, etc. Every living the communicate with another. A dog barking on seeing a stranger is its way of communication. A crying baby is also sharing the information that he or she was some problem and needs attention. The traffic lights and boards on the roads also share information with us. Even a stare by your father or mother when you do something wrong is a form of communication. So communication does not need a language for expansion. In the past, humans also communicated like animals, using things and सर ये क्या है? कौन सा बेटा वर्ड है? जेस्टर्स। GESTURES। सर ये क्या है? ये है जेस्चर है। Gestures, but because of our superior intelligence, we developed our own unique way of communication. Different languages we use now are a result of this. The idea of mass communication came with the inventions of printing machine. It enabled us to communicate with many people through books, newspapers, magazines, etc. The inventions of radio, television, cinema, and most importantly, internet were giant leaps in the field of communication. Let's know about some important form of mass communication in future details. सर पढ़ दिया। ओके मैं रीड करता हूँ अब आगे। ठीक है जी। अब हम पढ़ देते हैं आपके लिए, चिंता ना करो।
ठीक है जी, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन से मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए। कम्युनिकेशन इज द मेथड थ्रू विच वी शेयर इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन वो मेथड है बेटा जिससे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जी, जानकारी शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत ही होता है। इट कैन बी ए फेस टू फेस टॉक, ये फेस टू फेस भी हो सकती है, टेलीफोन पे भी हो सकती है, रीडिंग भी हो सकती है, रीडिंग का बुक भी हो सकती है, वॉचिंग टेलीविजन, टीवी को भी देख के हो सकती है। एवरी लिविंग थिंग कम्युनिकेट्स विद अनदर। बेटा जितने भी जीवित हैं, चाहे इंसान है, पक्षी हैं, पेड़ पौधे ही हैं, जानवर हैं, वो भी कम्युनिकेट करते, बातचीत करते एक दूसरे के साथ। ए डॉग बार्किंग, अगर कुत्ता भौंकता है ना, ऑन सीइंग ए स्ट्रेंजर, अजनबी को देखकर, इज इट्स वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी एक रास्ता है कम्युनिकेशन का। एक क्राइंग बेबी इज आल्सो शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, एक बच्चा जो रोता है ना, वो भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। दैट ही और शी हैज सम प्रॉब्लम एंड नीड्स, कि उसकी भी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी भी जरूरतें हैं, उनको जरूरत है जी टेंशन देने की। द ट्रैफिक लाइट्स एंड बोर्ड्स ऑन द रोड आल्सो शेयर इंफॉर्मेशन विद अस, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जो बोर्ड्स हैं, वो भी रोड के ऊपर जो लगते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं। इवन अ स्टेयर बाय योर even a stare by your father or mother when you do something wrong is a form of communication। देखिए बेटा उसने क्या कहा है, even a stare by your father, अगर आपके फादर या मतलब आपको देखते हैं ना, when you do something, जब आप कुछ करते गलत करते हो, तो वो भी आपको कम्युनिकेशन करते हैं जी, गुस्सा करते हैं या कुछ भी वो भी बोल के करते हैं। So communication doesn't need a language for expression. So communication doesn't need a language of expression. तो communication को जरूरत नहीं पड़ती कि वो बातचीत करे। So communication doesn't need a language for expression. Communication को जरूरत नहीं पड़ती किसी भाषा की, लैंग्वेज की। ठीक है जी, आगे पढ़ो बेटा, कौन रीड करेगा? In the past humans also communicated, यहाँ से कर दो स्टार्ट आप चाहे। महक तुम ही पढ़ दो बेटा। Sir, okay. In the past, humans also communicated like animals using signs and gestures, but because of our super intelligence, we developed our own unique way of communication. Different language we use now are a result of this. The idea of mass communication came with the invention of the printing machines. It enabled us to communicate with many people through books, newspapers, magazines, etc. The invention of radio, television, cinema, and most importantly, network were giant leaps in the field of communication. Let's now about some important forms of mass communication in future days. सर कर दिया। ठीक है जी, मैं रीड करता हूँ आगे। In the past में humans also communicated like animals using signs and gestures। बेटा इंसान भी ना क्या करता था, वो पशुओं की तरह ना, जब उसे बोलना नहीं आता था तब उनके साइन समझने की कोशिश करता था, खुद अपने साइन। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। इन द पास्ट टाइम में, पुराने समय में, ह्यूमंस इंसान आल्सो कम्युनिकेटेड, वो भी बातचीत करते थे लाइक जैसे कि पशु करते हैं, यूजिंग साइंस एंड जेस्चर, उनके साइन को या फिर उनके जेस्चर को समझ के, जैसे कि उनको पानी पीना है तो वो आपको पता भी ऐसे ऐसे करता है, खाना खाना है तो वो ऐसे ऐसे करेगा, इस प्रकार। बट बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर इंटेलिजेंस, क्योंकि हम जानवरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वी डेवलप्ड आवर ओवन यूनिक वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो हमने अपना एक अलग से यूनिक बना लिया है, बातचीत का तरीका निकाल लिया है। डिफरेंट लैंग्वेज वी यूज नाउ आर रिजल्ट ऑफ दिस। इसका नतीजा ये है कि हम आज डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेज वो बोलना सीख चुके हैं।
अब है आगे, द आइडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन केम अप विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग मशीन। जो बेटा अगला विचार है ना कम्युनिकेशन का, मास कम्युनिकेशन का, वो प्रिंटिंग प्रेस से आया है। इट इनेबल अस टू कम्युनिकेट विद मैनी पीपल थ्रू बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा। इससे हम बट दूसरे लोगों से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं जी? थ्रू बुक से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, और मैगजीन से कर सकते हैं। ठीक है जी। द इन्वेंशन ऑफ रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेट वर जिन्हें चक्कर मैं नहीं करता उन्हें चक्कर नहीं दोबारा तो पढ़ा के दोबारा तो समझाता सारे में। देखो बेटा, कोई नहीं, यहाँ से देखिए आप, लास्ट की लाइन है। सर यस। जब से बेटा रेडियो का, टीवी का, सिनेमा का, मोस्ट इम्पोर्टेंट जब से इंटरनेट का आविष्कार हुआ ना, तो ये जो फील्ड है ना कम्युनिकेशन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए, चेंजेस आए हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। अब देखिए, लेट्स नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इन द फर्दर डिटेल्स। अब हमने मास कम्युनिकेशन की बात करनी है जी। कौन कौन से फॉर्म्स है जी मास कम्युनिकेशन के, उसके आगे डिटेल को हम पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं कौन सा है आगे। ये पिक्चर साफ नहीं आई है ना, ये पिक्चर साफ नहीं है प्रिंटिंग वाली। सर क्लियरली दिख रही है? सर ये दिख रही है क्लियरली। चल बेटा फिर तुम रीड करो, किसी को प्रिंटिंग से स्टार्ट कर दो। सर हमको नहीं पता लग रहा है, तो क्लियर नहीं है। मैंने क्या कहा था? एक मिनट रुको जरा, मैं ना मुझे डाउट है थोड़ा सा, अब इसको ठीक करता हूँ। अब इसको भी एक मिनट रुको, अब देखता हूँ मैं। हाँ, अब देखो ठीक है। सर ये आपका भी दिख रही है। बस ठीक है, यहाँ से रीड कर दो बेटा। सर जो आपने व्हाट्सएप पर लिख भेजी 6 से लिखा है सर, वो क्या है? क्या भेजा है? आपने व्हाट्सएप पर लिख भेजी है सर, आपने कोमा लगाकर 6 लिखा है सर, वो क्या है? वो छोड़ो, वो तुम्हारे मतलब का नहीं है, अभी नहीं कुछ भी करना। जो मैं बोल रहा हूँ उसी तरफ ध्यान दो। ये पढ़ो आप, चैप्टर बोलना रीड करने के लिए, वो करो आप। इसको पढ़ो आप, प्रिंटिंग से स्टार्ट कर दो, फिर मुझे अटेंडेंस भी लेनी है आपकी। सर हम कर पढ़ दो, रीड कर दो। सर प्रिंटिंग साइंस, प्रिंटिंग was invented in 1
14,043 by Johannes Gutenberg in Germany. It continues to be one of the most popular means of mass communication. All books, magazines, newspapers, and letters which we see around us are a result of printing. They all are very important sources of information. Yeah. मैं रीड कर रहा हूँ आगे आपके लिए, ठीक है ना। अब देखिए, ever since printing was invented in 1443 by Johannes Gutenberg in Germany. देखिए, जब से प्रिंटिंग प्रेस शुरुआत की गई थी 1443 में जॉन्स गुटनबर्ग ने की थी, जर्मनी का ये रहने वाला था। इट कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तब से ही ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है जी मास कम्युनिकेशन का। ऑल बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स and letters which we see around us are a result of printing। जो भी हमें आपको नजर आ रहा है, किताबें आ गई, मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर आ गया, लेटर आ गए, जो भी आपको चारों तरफ नजर आ रहा है वो सारे का सारा किसका रिजल्ट है? प्रिंटिंग का रिजल्ट है। ये जो आपके सामने आपकी बुक भी है वो भी प्रिंटेड है। दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी एक बहुत इंफॉर्मेशन की, ठीक है जी। रेडियो, ठीक है जी, रेडियो से रीड करो आप।